यार बैठे बैठे ना कई बार सोचती हूँ जॉब कर लूँ, फिर सोचती हूँ नहीं यार अपना काम करना है, किसी की सुन नहीं सकते। तो ये जो जॉब है और अपना काम है इसके बीच में उलझ कर रह जाती हूँ। बार बार सोचती हूँ जॉब कर लूँ, यार जॉब से एक स्टेबल इनकम मिलती है। फिर सोचती हूँ नहीं यार स्टेबल इनकम तो आ ही जाएगी आगे जाकर, अपना कुछ काम करना है। लेकिन अपना कुछ काम क्या करूँ? कोई भी बिजनेस खोल लूँ, कुछ भी करना शुरू कर दूँ। लोग कहते हैं ना कुछ तो करो तभी कुछ होगा। तो ऐसा तो जॉब में भी हो सकता है, कोई भी जॉब ज्वाइन करूंगी तो कुछ सीखूंगी और फिर आगे कुछ कर पाऊंगी। बस यही सब सोचती हूँ कि जॉब करूँ या अपना कुछ काम करूँ, स्टार्टअप करूँ, जॉब करूँ, क्या करूँ। फिर दिमाग में आया कि यार इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। मैं अभी फ्रेशर हूँ, कुछ साल जॉब करती हूँ, काम सीखती हूँ अच्छे से और फिर अपना कुछ काम शुरू करूंगी। हाँ, क्यों नहीं कर सकती मैं? बस क्यों नहीं कर सकती ही तो बात है, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकती। मुझे किसी के इंस्ट्रक्शंस लेना अच्छा नहीं लगता। मैं किसी के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती। मैं एक यूनिफॉर्म को फॉलो नहीं कर सकती। मैं पार्किंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती। मैं लंच के एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, मैनेजर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर सकती। तो चलो जॉब रहने देते हैं, चलते हैं बिजनेस पे। अब जब सोचा बिजनेस करना है तो पता चला एक कंपनी खोलनी है। कंपनी खोलनी है तो कंपनीज एक्ट के थ्रू खोलनी है, यानी कि एक रूल फॉलो करना है, एक लॉ को फॉलो करना है। फिर सोचा चलो कंपनी ओपन करने के लिए रूल्स तो फॉलो कर ही लेंगे, इसके बाद थोड़े किसी को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी चलाएंगे। फिर गए, हमने सोचा यार चलो बिजनेस कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हायर करते, किसी से भी कहूंगी मेरी कंपनी है आ जाओ। पता चला वहां पे भी इतने सारे लोग हैं, वहां पे भी एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ा, रूल्स को फॉलो करना पड़ा। मैंने तो सोचा था यार सैलरी दूंगी कोई भी आ जाएगा, पता चला सच में ही कोई भी आ गया। अब एक प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी हो गया, फिर से कुछ रूल्स बनाने पड़ गए। हाँ, लेकिन मुझे तो कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, करना तो पड़ेगा ही यार। एक साथ सबका इंटरव्यू कैसे कर सकती हूँ, आ गया बर्डन। फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो पता चला स्किल्स ही नहीं है, तो फिर स्किल्स के लिए मुझे एक रूल और बनाना पड़ा, एक स्किल टेस्ट लेना पड़ा। उस स्किल टेस्ट के लिए भी मुझे कुछ रूल्स फॉलो करने पड़े। चलो यहाँ तक भी सही था। अब आ गई इंटरव्यू की बारी। मैंने सोचा यार मैं तो कैसे भी इंटरव्यू ले लूंगी, किसी भी समय चली जाऊंगी, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, कैंडिडेट्स को तो टाइम देना पड़ा। मैं तो फिर बाइंड हो गई, मुझे फिर से इंटरव्यू के लिए टाइमिंग के रूल्स को फॉलो करना पड़ गया। चलो ये भी फॉलो कर लिया, एम्प्लॉय तो हायर करने ही थे। उसके बाद इतने सारे एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया तो सब मुझसे पूछने लगे कि कब बताओगे जवाब कि हमें हायर करना है या नहीं। तो फिर एक और रूल आ गया, सबको कह दिया 1 हफ्ते में बताऊंगा। 1 हफ्ते में बताऊंगा अगर, तो फिर से रूल्स आ गए, 1 हफ्ते में ये सारा कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। फिर से मुझे किसी और के अकॉर्डिंग अपने ऊपर रूल्स फोर्स करने पड़ गए। जिन रूल्स से, याद है, जिन रूल्स से मैं बच रही थी जॉब में, वही रूल्स मुझे खुद के लिए, खुद के बिजनेस के लिए करने पड़ गए। चलिए, चलो ये भी कर लिया, उन्हें टाइम दे दिया, 1 हफ्ते में सबको जवाब भी दे दिया। अब बात आई ऑफर लेटर की। अब ऑफर लेटर भी कुछ सीमा में देना था, फिर से अपने ऊपर रूल्स लगाए और फिर से वो ऑफर लेटर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो बिजनेस ओनर हूँ, मैंने तो लोगों को नीचे हायर किया होगा ना, तो मैं ही सब कुछ क्यों कर रही हूँ? अरे हर बात पे तो मुझे अप्रूवल देना पड़ रहा है, और वो भी नियमित समय में देना पड़ रहा है। नहीं तो मेरी एचआर कहती है कि सर अगर रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो कैंडिडेट्स नहीं आएंगे, कैंडिडेट्स नहीं आएंगे तो एम्प्लॉय कैसे हायर करेंगे, एम्प्लॉय नहीं हायर कर पाएंगे तो काम कैसे शुरू होगा, और काम नहीं शुरू होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा, और बिजनेस नहीं चलेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, मैं जॉब करूंगी। शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिंपल सी छोटी सी बात, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें, रूल्स तो आपको दूसरों के ही फॉलो करने पड़ेंगे, दूसरों के हिसाब से बनाने पड़ेंगे और खुद पर अप्लाई करने पड़ेंगे। तो चलिए, आई होप सो आप समझे होंगे। और इसमें आपका क्या कहना है
ज़रूर, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ।